हर हर महादेव। आज मैं कहानी लेकर के आई हूँ नन्ही सी गौरैया ने गुस्से में सुखाया समुद्र का पानी। दोस्तों, यह कहानी श्रीमद् भगवत गीता से एक छोटी सी चिड़िया के दृढ़ निश्चय की कहानी है कि कैसे वो अपने अंडे को पाने के लिए विशाल समुद्र को सुखा देती है। कुछ बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी गौरैया समुद्र के किनारे एक गड्ढे में घोंसला बना करके रहती थी। वहां उस गौरैया ने 2 अंडे दिए। सुबह होते ही वह अपने अंडों को वहां छोड़कर दाना चुगने चली गई। शाम को दाना चुगने के बाद जब गौरैया वापस आई तो उसने देखा कि उसके अंडे वहां पर नहीं थे। उसने आसपास देखा परंतु उसे कोई नजर नहीं दिखाई दिया। उस गौरैया ने समुद्र से पूछा, समुद्र, मैंने यहाँ अपने 2 अंडे रखे थे, क्या तुमने देखा? समुद्र ने इठलाते हुए बोला, तेरे अंडों का मुझे क्या पता। समुद्र के इठलाने से गौरैया को अंदाजा हो गया कि उसके अंडे समुद्र ने ही चुराए हैं। वह समुद्र से बोली, तुम्हारे अलावा यहाँ कोई नहीं है, इसीलिए तुम्हें पता है कि मेरे अंडे कहाँ हैं। तुमने ही मेरे अंडे चुराए हैं, अब तुम ही मुझे मेरे अंडे वापस करो। गौरैया की बात सुनकर समुद्र को हंसी आई और वह अहंकार में बोला, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे अंडे कहाँ हैं, ढूंढ सकती हो तो ढूंढ लो। यह सुनकर गौरैया गुस्से में बोली, मेरे अंडे मुझे वापस कर दो, नहीं तो मैं पूरे समुद्र का पानी सुखा दूंगी। यह सुनकर समुद्र गौरैया पर हंसने लगा। गौरैया एकटक समुद्र को गुस्से से देखने लगी। समुद्र की लहरें आती और जाती परंतु गौरैया उसे घूरती रही। गौरैया बोली, समुद्र, तुम ऐसे नहीं मानोगे, अब मैं तुम्हारी पानी सुखा रही हूँ। ऐसा कहकर गौरैया अपनी नन्ही चोंच में समुद्र से पानी लेती और किनारे पर डालती जाती। ऐसे करते करते उसे सुबह से शाम हो गया। शाम के समय अन्य पक्षी आए और गौरैया को देखकर बोले, गौरैया, आज तुम दाना चुगने नहीं आई? परंतु गौरैया तो गुस्से में थी, वह कुछ नहीं बोली। वह अपने चोंच से समुद्र से पानी लेती और किनारे पर डालती जाती। सभी पक्षियों ने उसे बहुत समझाया कि यह कार्य संभव नहीं है, भला समुद्र का पानी कौन सुखा सकता है। लेकिन गौरैया बोली, मैंने प्रण लिया है कि मैं इस समुद्र का पानी सुखा कर रहूंगी, जिससे मेरे अंडे मुझे वापस मिल जाएं। ऐसे दृढ़ निश्चय के साथ वह गौरैया अपने कार्य में लगी रही। जब वह थक जाती तो थोड़ा रुक जाती और फिर वापस अपने कार्य में लग जाती। यह सिलसिला 3 से 4 दिन तक चलता रहा और धीरे धीरे गौरैया का स्वाद गिरता रहा। यह देखकर सभी प्राणी, पशु पक्षी हैरान थे। सभी को उसकी चिंता होने लगी। तब सभी पक्षी मिलकर पक्षियों के राजा गरुड़ देव के पास पहुंचे और उसने बोला, महाराज, यह नन्ही सी गौरैया अपने जिद पर अड़ी है और यह विशाल समुद्र का पानी सुखाने का प्रयास कर रही है। यह सुनकर गरुड़ देव समुद्र तट पर गौरैया के पास पहुंचे और बोले, गौरैया, क्या हम तुम्हारी कुछ मदद कर दें? हमारे चोंच कुछ बड़े हैं। गौरैया गुस्से में बोली, यह मेरा कार्य है, मुझे करने दो, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। गरुड़ देव समझ गए कि गौरैया अपने बच्चों की चिंता से गुस्से में है। अब गरुड़ देव भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए। उन्होंने मदद की विनती करने लगे और बोले, प्रभु, आप सृष्टि के रचयिता हैं, अब आप ही कुछ चमत्कार कर सकते हैं। यह नन्ही गौरैया अपने जिद पे आकर समुद्र का पानी सुखाने की ठान बैठी है, जो कि संभव नहीं है। भगवान विष्णु ने देखा कि गौरैया निरंतर अपने कार्य में लगी है। उसने दृढ़ निश्चय को देखकर प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने समुद्र देव से पीछे हटकर गौरैया को उसके अंडे वापस लौटाने को कहा। भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार समुद्र पीछे हटा और गौरैया ने उसमें से अपने अंडे निकाल लिए और वह इठलाते हुए बोली, देखा, मैंने कर दिखाया। उम्मीद करते हैं ऑसम शॉर्ट्स भक्ति में आप लोगों को गौरैया की कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिलती है कमेंट में लिखना ना भूलें। और मुझे तो यही सीख मिली कि अगर हमारे कोई भी कार्य में अगर दृढ़ निश्चय लगी रहे तो कार्य कभी अधूरा नहीं रहता। तो अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो।